हेलो फ्रेंड्स, 5 मिनट केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन की। H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की तरह एक और कंसंट्रेशन टर्म भी है जो यूज की जाती है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आपको H2O2 बोतल के ऊपर लेबोरेटरी में ऐसी स्लिप लगी मिल जाएंगी जिस पर 10V, 20V इस तरह की लेबलिंग की होती है। अब क्या इसका मीनिंग है, इसकी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी H2O2 बोतल के ऊपर 20V लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि इस सॉल्यूशन में भरे H2O2 सॉल्यूशन के 1 लीटर को जब हम हीट करेंगे तो STP पर 20 लीटर O2 गैस आपकी रिलीज आउट हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड एट STP कंडीशन ऑन थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन के 1 लीटर को थर्मली डिकम्पोज करने पर कितने लीटर O2 STP पर बनती है, उस वैल्यू को H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहा जाता है। आइए हम इसको समझते हैं इस तरह से। मान लीजिए H2O2 केमिकल है, जब इसको थर्मली डिकम्पोज किया जाता है तो इस तरह से ही O2 गैस को रिलीज करता है। तो मैंने बोला डेफिनेशन क्या बोलती है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को हीट करने पर STP पर कितने लीटर O2 गैस रिलीज हो रही है, उस वैल्यू को, उस वॉल्यूम को हम उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। मैथमेटिकली बताने के लिए अगर Y लीटर H2O2 सॉल्यूशन ने गर्म करने पर X लीटर O2 STP पर दिया है तो एज पर डेफिनेशन 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन will release X upon Y liter of O2. This value is called as volume strength of H2O2 solution. तो जब भी आपको H2O2 solution की volume strength given हो, आप समझ जाना इतने लीटर O2 दी होगी किसने, 1 लीटर H2O2 solution ने। एक बात ध्यान देने की है यहाँ पर, ये जो Y लीटर है ये तो बेटे सोल्यूशन का वॉल्यूम है, क्योंकि H2O2 तो सोल्यूशन फॉर्म में है, और ये जो X लीटर है ये गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि O2 गैस किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, गैस की फॉर्म में रिलीज हो रही है। आइए मैं इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को जनरल टर्म्स मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से रिलेट करके आपको बताता हूं। तो जैसे कि आपने रिएक्शन दिख रखी है ऊपर, उस रिएक्शन से ही अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कि जब भी H2O2 सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तो वो वाटर के साथ साथ O2 गैस को भी रिलीज करता है, वाटर के साथ साथ O2 गैस को रिलीज करता है। मान लीजिए मैंने इस सॉल्यूशन के Y लीटर लिए हुए हैं स्टार्टिंग में, इस Y लीटर ने सपोज X लीटर O2 गैस को रिलीज किया हुआ है STP पर। मैं आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशनशिप बताना चाह रहा हूं कि अगर Y लीटर H2O2 सॉल्यूशन था, उसने हीट करने पर O2 के X लीटर रिलीज किए। तो आइए यहां से करते हैं, अगर O2 के X लीटर रिलीज किए तो O2 के कितने मोल रिलीज की, आप लोग जानते हैं किसी भी गैस के मोल निकालना होता है तो उसके STP के वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दें। और अगर O2 गैस का X लीटर रिलीज हुआ है, यानी कि O2 गैस के कितने मोल रिलीज हुए हैं, X अपॉन 22.4। अब एज पर द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, इसके 1 मोल रिलीज होने के लिए इसके 2 मोल डिकम्पोज हुए होंगे, और इसके 2 मोल डिकम्पोज होने के लिए इस Y लीटर में H2O2 के कितने मोल रहे होंगे, 2 मोल रहे होंगे। यानी कि अगर आपको ये कहा गया है कि O2 के X अपॉन 22.4 मोल रिलीज हुए हैं, इसका मतलब H2O2 सॉल्यूशन के Y लीटर में उसके कितने मोल थे, इसके डबल मोल थे। तो इसके डबल मोल थे का मतलब कितने मोल थे, 2x अपॉन 22.4 या x अपॉन 11.2। क्या है x अपॉन 11.2? H2O2 के मोल जो Y लीटर H2O2 सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। बस अपना काम चल गया। हमें पता है अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे उस सॉल्यूशन के V लीटर में सोल्यूट के मोल्स का नंबर चाहिए, और मैंने बोल दिया कि अगर H2O2 के x अपॉन 11.2 मोल प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में बेटा, Y लीटर में, तो क्या ये मोलैरिटी के बराबर होगा। और अभी मैंने आपको बताया इससे पहले x अपॉन y को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मेरा एक फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 इज इक्वल टू मोलैरिटी, और वी कैन से मोलैरिटी इज इक्वल टू, वी कैन से वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 11.2। तो जब भी आपको किसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं, और मोलैरिटी दे रखी है तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि H2O2 का n फैक्टर होता है 2,
तो नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी H2O2 के लिए कितनी होगी, मोलैरिटी इंटू 2। तो यहां से अगर मैं मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी लिख लूंगा, मोलैरिटी की जगह क्या लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी अपॉन 2। तो नॉर्मेलिटी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 बिकम्स 5.6। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 11.2 एज वेल एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6। इस तरह से मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ को नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से रिलेट कर सकता हूं। थैंक यू सो मच।